संत आसाराम बापू का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। ईटीवी के हाथ भी आसाराम बापू का एक सच लगा है, जिससे जानकर खुद आसाराम हैरानी में पड़ सकते हैं। आसाराम के गुरु लीला शाह ने 40 साल पहले उन्हें जो श्राप दिया था, उसी का नतीजा है कि आज आसाराम को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। अध्यात्म गुरु आसाराम बापू का विवादों से पुराना नाता है। शायद ही किसी ने आसाराम के प्रवचनों की शुरुआत के वक्त ध्यान दिया हो। बापू अपने प्रवचनों की शुरुआत करने से पहले गुरु लीला शाह को याद करते हैं। आखिर क्यों संत आसाराम प्रवचन शुरू करने से पहले अपने गुरु को याद करते हैं? आसाराम के चाल चरित्र और चेहरे को पढ़कर गुरु लीला शाह ने न केवल अलवर स्थित वल्लभ ग्राम कुटिया आश्रम से बाहर निकाल दिया था, बल्कि शिष्य मानने से भी इनकार कर दिया था। तब से आसाराम पर रोक लगा दी गई कि वे उनकी समाधि और गौशाला में नहीं जा सकते। गुरु लीला शाह से जुड़े भक्तों की माने तो आसाराम न केवल ढोंगी किस्म के इंसान हैं, बल्कि बापू शुरू से ही महिलाओं से हाथ पैर दबवाने के साथ ही अय्याशी में भी लीन रहे हैं। लीला शाह वल्लभ ग्राम कुटिया आश्रम के महंत पीताम्बर दास और लीला शाह के सबसे भरोसेमंद साथी मुखी मेवाराम के पुत्र अशोक कुमार ने बापू की पोल खोल कर रख दी है। जो माया से प्रेम करता है उसको भक्ति नहीं मिलती है, और जो संत भगवान से प्रेम करे उसको भक्ति मिल सकती है। हमारे बूढ़े बूढ़े बच्चे जो मुखी सा बताता था, मैं उसको बना किया समझे, हमारे मंदिर मत आना, फिर हमारे स्थान में कहीं मत जाना। स्वामी लीला शाह और आने नहीं देते नजीक। आसाराम बापू ने उसको खुद गुरु माना था, लेकिन उसने कभी उसको अपना चेला नहीं माना। पिताजी से एक बार कह गए थे कि भाई ये ढोंगी है आसाराम बाबू, इसके चक्कर में मत आना। लीला शाह वल्लभ ग्राम कुटिया आश्रम से जुड़े टोपन दास और लीला शाह सेवा समिति से जुड़े घनश्याम दास और गोपाल दास की माने तो आसाराम का चाल और चरित्र ठीक नहीं था। इसीलिए लीला शाह के साथ ही गांव वाले भी आसाराम का यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। गोपाल दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं के संपर्क में रहना, उनसे हाथ पैर दबवाना और उनके साथ अय्याशी करने जैसे मामले सामने आने के बाद ही गुरु लीला शाह ने बापू को अपना शिष्य मानना बंद कर दिया था। और ये बात लीला शाह ने 40 साल पहले ये श्राप देते हुए कही थी कि चोला तो छोड़कर जा रहा हूँ, उससे तुम्हारा नाम तो बहुत होगा, लेकिन बुढ़ापे में हकीकत सामने आ जाएगी। गुरुद्वारे के अंदर कसम खा के आए थे कि आज के बाद मैं किसी भी स्त्री से पत्नी के संबंध नहीं रखूंगा, लेकिन ऐसे चलते चलते 12 महीने में एक बच्चा और पैदा हो गया इसको, तो स्वामी जी ने उसके बाद इसको हटा दिया था। ये अयास कर्म का आदमी है। लेडीजों से प्रेस करी थी, या उनको पाँव थकावट होने के बाद पाँव बिचवाना या हाथ बिचवाना, इस क्रम कैसे थे। स्वामी लीला शाह और आसाराम दोनों पाकिस्तान से भारत आए थे। बाद में गुजरात के गांधीनगर में लीला शाह ने अपना मुख्य आश्रम बनाया था। इसके अलावा अलवर जिले के वल्लभ ग्राम में लीला शाह की एक कुटिया भी आश्रम के रूप में विख्यात रही है, जहां पहले आसाराम गुरु लीला शाह के समय आया करते थे। उस वक्त जो श्राप गुरु लीला शाह ने अपने शिष्य आसाराम को दिया था, वह आज सबके सामने हकीकत बनकर खड़ा है। जिस तरह के आरोप आसाराम बापू पर जोधपुर में लगे हैं और अलग अलग जगह पर लग रहे हैं, उससे हकीकत सबके सामने है, और इन सब का खुलासा वे सब लोग कर रहे हैं जो आसाराम के जो गुरु लीला शाह हैं, उनसे किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं। कैमरामैन सी सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।